चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था, है ना। और उसके पहले हमने केमिकल इक्वेशंस वाला पार्ट खत्म कर दिया था। केमिकल रिएक्शंस दो टाइप के पढ़े थे लास्ट क्लास में, याद करिएगा। पहला क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या कर रहा था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा था। तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, A + B गिव्स C, है ना। इस टाइप के रिएक्शन जिसमें भी रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट एक सिंगल बन रहा होगा, उस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये पहचान है इसकी। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, एक रिएक्टेंट मतलब डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर इसमें हमने तीन टाइप के पढ़े थे कॉम्बिनेशन, याद करिए। क्या क्या था? एलिमेंट 1 + एलिमेंट 2 गिव्स यू अ कंपाउंड। फिर एलिमेंट प्लस अ कंपाउंड गिव्स यू अ न्यू कंपाउंड। और थर्ड टाइप का था कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स अ न्यू कंपाउंड। सब में प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सिंगल है, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसी में हमने कुछ और रिएक्शंस देखे थे। मैंने कैल्शियम के आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बताए थे, है ना। एक था CaO जिसको अपन क्विक लाइम बोल रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड। एक था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमने लाइम वाटर नाम दिया था, स्लेक्ड लाइम। और तीसरा था कैल्शियम कार्बोनेट, TaCO3, जिसको अपन ने लाइमस्टोन या मार्बल या चौक बोला था। क्या क्या नाम लिखे थे इसके? कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या था केमिकल नेम? दो टाइप के नाम पढ़े थे ना अपन, एक केमिकल नेम और दूसरा जनरल नेम, मार्केट में जिस नाम से वो बिकता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या दिया था हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हमने क्या बोला था? कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनके हो गए केमिकल नेम। केमिकल नेम इसलिए बोल रहे क्योंकि इस नाम से इनके केमिकल्स का नाम पता चल रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं तो समझ आएगा, अच्छा इसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इनके कॉमन नेम था, इसका नाम था क्विक लाइम या सिंपली लाइम भी बोल सकते हैं। इसका जनरल नेम था स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। और इसका था लाइमस्टोन या फिर मार्बल और चौक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम के। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अपन ने इसका रिएक्शन या इसके बारे में हमने क्लास 7th 8th 9th में ही पढ़ा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ये रहा लाइम वाटर, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मिल्कीनेस किसके कारण आती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण प्लस वाटर। ये मैंने आपको बताया था ना, ये कहां होता है रिएक्शन? घर में जब व्हाइट वॉशिंग होती है। ठीक है, फिर अगर आप कंटिन्यूसली और ऐड करते जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर भी हो रही थी ना। क्यों डिसअपियर हो रही थी? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ऐसा लिखा था हमने, अरे हाँ है ना, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद ही हमने नोट में सारी चीजें लिखी थी। ठीक है, सेकेंड टाइप का रिएक्शन पढ़े थे अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट था कॉम्बिनेशन का। जहां कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बन रहा था, मल्टीपल रिएक्टेंट थे, यहां एक रिएक्टेंट होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान है। एक रिएक्टेंट दिख जाएगा तो समझ जाना वो डिकम्पोजिशन है, और एक प्रोडक्ट दिखेगा तो समझ जाना वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें भी हमने तीन टाइप देखे थे। एक था डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड डिकम्पोजिशन बाय लाइट, सनलाइट। ये हमको आज लिखना है, पर ये दोनों हम लिख चुके हैं कल। हीट दे करके आप एक कंपाउंड को तोड़ने वाले हो, या इलेक्ट्रिसिटी दे करके उस कंपाउंड को तोड़ने वाले हो। तोड़ करके सिंपल सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करोगे। एग्जांपल हमने कुछ ऐसा लिखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो
तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिखे थे एग्जांपल हीट वाले में। ऐसे और भी एग्जांपल लिखे थे। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये भी लिखे थे रिएक्शन। एक आयरन सल्फेट का भी रिएक्शन लिखा था हमने, FeSO4 को अगर आप हीट के लिए ट्रायंगल भी बनाते थे अपन एरो के ऊपर, तो क्या मिलेगा आपको? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो दीज वर सम रिएक्शंस जिसमें हम हीट दे करके डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। किसका? कंपाउंड्स का। बड़े बड़े कंपाउंड्स छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला हमने एक रिएक्शन देखा था। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ा था इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस का नाम था इलेक्ट्रोलिसिस। एनोड कैथोड बनाए थे प्रॉपर वो सेटअप पूरा, जिसमें एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, कैथोड को नेगेटिव से। एक्चुअली वो बनते एनोड कैथोड कनेक्ट करने के बाद ही है, पहले तो वो दोनों रॉड ही थे। जिस रॉड को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया वो एनोड बन गई, और जिस रॉड को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, वो कैथोड बन गई। ठीक है। और फिर हमने ऑब्जर्व किया था ना कि एनोड में जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसमें कौन सा आयन जा रहा था? OH नेगेटिव। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था विच इज योर कैथोड, उसमें जा रहा था, बैठो बैठो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जा रहा था आपका H पॉजिटिव। याद आ रहा है क्या? वाटर को अपन ने ब्रेक किया था H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। सुन रहे हैं क्या? वाटर को ब्रेक किया था अपन ने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव जो N आयन है, नेगेटिव आयन है, तो कहां भागेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जो पॉजिटिव आयन है वो कहां भागेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जा करके दोनों क्या बनाएंगे? एक बनाएगा जा करके हाइड्रोजन गैस, और दूसरा बनाएगा जा करके ऑक्सीजन गैस। याद आ रहा है? ये दोनों टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रहे थे। हमारा एक टेस्ट ट्यूब था और ये दूसरा टेस्ट ट्यूब था। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एनोड था, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर कैथोड था। एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो कैथोड के पास क्या कलेक्ट होगा? हाइड्रोजन गैस, और एनोड के पास ऑक्सीजन गैस। ऐसा डिफरेंस बनाया था अपन ने कि यहाँ पे आपको गैप कम दिखेगा, यहाँ पे गैप ज्यादा दिखेगा। एक्चुअली वो खाली स्पेस नहीं है, वहां पे क्या भरी हुई है? हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और हमने ऐसा क्यों बनाया था कम ज्यादा? क्योंकि आप खुद देखो रिएक्शन में जब 2 पानी के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं तो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल बन रहा है और ऑक्सीजन सिर्फ 1। यानी कि किसका प्रोडक्शन ज्यादा होने वाला है? हाइड्रोजन का। इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहां तक हुआ था हमारा। ठीक है। थर्ड टाइप करना है हमको, लाइट वाला। तो हेडिंग डाल देंगे थर्ड रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, ये हमारे सेकेंड टाइप में ही सी है। ए और बी हम कर चुके थे। सेकेंड टाइप कौन सा पढ़ रहे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें ए हमने हीट वाला पढ़ लिया था जिसका नाम था थर्मल डिकम्पोजिशन। बी इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ लिया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब जो थर्ड अपन पढ़ने वाले हैं वो है बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो हेडिंग डालेंगे डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, ब्रैकेट में लिखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसका एक और नाम है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है। कहने का मतलब यहां पे क्या एनर्जी यूज होने वाली है? लाइट एनर्जी। अब तक हम हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके अपने कंपाउंड को ब्रेक कर रहे थे छोटे छोटे पार्ट्स में। अब हम लाइट के हेल्प से कंपाउंड को ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है। तो आइफन डाल के एक लाइन लिखेगा इसमें, राइट वन लाइन, in this decomposition of a compound, in this decomposition of a compound, in this decomposition of compound will occur with sunlight, will occur with sunlight, will occur with sunlight, will occur with sunlight। एग्जाम्पल लिखेगा,
AgCl, इसका नाम बताएंगे क्या होगा AgCl का नाम? वाह, Ag लेड होता है क्या? तो फिर Pb क्या है? Ag क्या है? सिल्वर। सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम, और वहां से इसका सिंबल आता है Ag। भूल गए थे? और Cl पक्का ना? कैल्शियम तो नहीं है, कार्बन तो नहीं है, क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसको अगर आप एक ना चाइना डिश में लेकर के, एक छोटी सी प्लेट, मतलब केमिस्ट्री में उसको चाइना डिश बोल देते हैं, है वो प्लेट, ठीक है, उसमें अगर आप इसको रख दोगे, इस पाउडर को, व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये AgCl का, और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है Ag एंड Cl2 गैस। इसका क्या मतलब होता है? गैस इवॉल्व हुई है। अपवर्ड एरो शोज द इवोल्यूशन ऑफ गैस, डाउनवर्ड एरो शोज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो सिल्वर क्या कलर का होता है? सिल्वर सिल्वर कलर का होता नहीं बोलना, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है? सिल्वर व्हाइट कलर का थोड़ी ना होता है, सिल्वर तो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, हाँ मतलब वो दिखता तो फिर ग्रे ही है ना, फिर व्हाइट तो मतलब सिर्फ व्हाइट बोलोगे। तो ये एक्चुअली व्हाइट कलर का पाउडर रहेगा, पर जब क्लोरीन से उड़ जाएगा ना, तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सिल्वर बचेगा बस। उस चाइना डिश में आपको क्या बचेगा? बस सिल्वर, क्योंकि क्लोरीन उड़ चुका है। ठीक है, लिख लो रिएक्शन। यहां पे एरो में क्या लिखेंगे? सनलाइट, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है ना इस रिएक्शन की। कंडीशंस हम कहां लिखते हैं? एरोस के ऊपर नीचे। एक और एग्जांपल लिखो, सेम रिएक्शन आप, अच्छा ये बैलेंस है क्या इक्वेशन? तो करो, कैसे करोगे? हाँ, 2AgCl और 2Ag हो जाएगा। क्लोरीन तो पहले से ही 2 है, वो 2 था तब तो यहाँ 2 लगाना पड़ा। सुन रहे? क्लोरीन इस साइड में 2 है, यहाँ पे एक ही था, इसलिए उसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाए, तो इससे क्लोरीन 2 हो गया, पर Ag भी तो 2 हो गया ना, तो वो Ag को यहाँ 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। सिल्वर यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, क्लोरीन यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो बैलेंस है। ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन और लिखेंगे, जैसे आपने AgCl लिखा ना, वैसे AgBr का भी लिखिए। AgBr, AgBr लिखिए, इसका रिएक्शन कंप्लीट करो इसको। AgBr, जैसे अभी आपने इसको किया सेम वैसे ही है। Cl की जगह Br आ गया है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया। Br मतलब क्या है? ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या होगा? सिल्वर ब्रोमीन नहीं, ब्रोमाइड। ब्रोमीन तो एलिमेंट है ना, पर जब कंपाउंड बनता है तो आइड लग जाता है ना, जैसे आपने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बोला, वैसे यहाँ पे क्या बोलोगे? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, हाँ, एनायन का नाम चेंज हो जाता है ना, मतलब कैटायन का नाम सेम रहता है। Ag आपका सिल्वर ही है, पर Br होता है ब्रोमीन, पर जब वो कंपाउंड बन जाता है ना, तो ये ब्रोमीन की जगह ब्रोमाइड हो जाता है, का नाम चेंज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन थोड़ी ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो एनायन का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन सेम रहेगा, Ag प्लस Br2 बाहर। ठीक है, उसको भी इवोल्यूशन ऑफ गैस कर देना, या एक और तरीका क्या था? ब्रैकेट में G, और सिल्वर तो सॉलिड है तो ब्रैकेट में S, और AgBr भी सॉलिड था तो ब्रैकेट में S। कंडीशन क्या है? अगेन सनलाइट। ठीक है, नीचे लिख लेंगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ decomposition reaction. This is an example of decomposition reaction by sunlight. This is the example of decomposition reaction by sunlight. And the above reaction are used in, and the above reactions are used in, and the above reactions are used in black and white photography, are used in black and white photography.
ब्लैक एंड व्हाइट, आजकल हम नहीं करते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, कौन देखता है, सब तो कलर का जमाना है ना। पर पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे तो हम इसके हेल्प से वो फोटोज को वॉश करने का काम करते थे। पहले ऐसा होता था ना, वो कैमरे में रील डालते थे हम, अभी फोटो खींचते थे, है ना, वो कोडेक का रील आता था। आजकल तो डिजिटल कैमरा हो गया, जितना मनमानी फोटो खींच रहे हैं, एक ही पोज में 10 फोटो खींच रहे हैं, बाद में बैठ के डिलीट कर रहे हैं। पर पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले क्या होता था, वो रील महंगी आती थी, तो वो रील में एक नंबर ऑफ फोटोज के लिए जगह होती थी, नेगेटिव बनते थे, फिर वो फोटो को धोया जाता था और उसको डार्क रूम में किया जाता था, है ना, ताकि आपकी फोटोज खराब ना हो जाए अगर बाहर की लाइट पड़ती थी तो उसमें। तो पहले ऐसा होता था, अब तो डिजिटल प्रिंट हो गया है। हाँ ठीक है, चल आगे बढ़े। तो ये दो रिएक्शन एग्जांपल याद रखेंगे, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप, ये हुआ सेकेंड। थर्ड देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मीनिंग समझना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। पहले मैं जनरल फॉर्म लिख के दिखा रहा हूं, अभी तक अपन ने दोनों का जनरल फॉर्म देखा था ना, कि A प्लस B गिव्स यू C कॉम्बिनेशन, A गिव्स यू B प्लस C डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब ऐसे ही वे में मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख रहा हूं, ध्यान से समझना पहले, अभी कोई लिखना नहीं, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। देखिएगा इधर, A प्लस BC गिव्स यू, A प्लस BC गिव्स यू AC प्लस B। क्या हुआ इसमें देखो, एक A नाम का मेटल है और एक BC नाम का दूसरे मेटल का कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड। एग्जांपल भी देखते हैं नीचे, लेट्स टेक अ मेटल जिंक और दूसरा मेटल ले लेते हैं कॉपर, कॉपर भी मेटल है ना, जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, और उसका एक सॉल्ट ले लेते हैं, लेट्स टेक कॉपर सल्फेट CuSO4। ये एक की जगह मैंने जिंक रखा Zn, और इस BC एक कंपाउंड की जगह मैंने कॉपर सल्फेट रखा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अब ध्यान से देखो, ए ने क्या किया, BC में से BC को हटा दिया और C के साथ खुद मिल गया। यानी यहां पे भी जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ मिलके क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मेटल, ध्यान से सुनना, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को उसी के सॉल्यूशन से बाहर कर दे, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस किया ना उसको, उसी के सॉल्यूशन से हटा दिया। ऐसा ये इसलिए कर पाया क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर का मतलब ये कि अगर जिंक और कॉपर दोनों है ना, तो पहले जिंक रिएक्ट करता है, कॉपर उससे थोड़ा स्लो है। देखो नेचर में बहुत सारे मेटल है, बहुत सारे एलिमेंट है, सब एक जैसे नहीं होते, है ना। आपने 118 एलिमेंट होते हैं नेचर में, उसमें से लगभग 95 के आसपास मेटल्स हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे आते हैं, राइट। अब सब एक जैसे नहीं है, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर मैंने उसको यहां रख दिया ना ऐसे, तो जल जाएंगे, एयर में रह करके वो जल जाएंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सुना आपने, नाम तो सुना ना, सोडियम पोटेशियम। तो ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर हवा में इसको रख दिया जाए ना यहाँ पे एयर के पास, तो वो जल जाएंगे। पानी में डाल दूंगा उसको तो जल जाएंगे, ठंडे पानी में भी, गर्म पानी में भी नहीं, नॉर्मल वाटर में भी अगर उसको मैं डाल दूंगा ना सोडियम या पोटेशियम को, तो दे विल बर्न। इतने रिएक्टिव होते हैं वो। और कुछ थोड़े से मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, जिनको हो सकता है शायद गर्म पानी में डालेंगे तो रिएक्ट करेंगे। और कुछ तो एकदम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, हम गोल्ड की ज्वेलरीज पहनते हैं ना, सिल्वर की ज्वेलरीज पहनते हैं, प्लैटिनम की ज्वेलरीज पहनते हैं, और उसको पहन के तो हम हर काम कर लेते हैं, उसमें दिन भर पानी लगता रहता है, तब भी वो खराब नहीं होते ना गोल्ड की ज्वेलरीज या सिल्वर की ज्वेलरीज। क्यों? क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो एयर या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। अब समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पे जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है,
और इसलिए कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा सकता है। जाहिर सी बात है, जो ताकतवर होगा वो हटा ही देगा ना, है ना। मतलब सोचिए, पोटेशियम, अभी अपन वो सीरीज दिखेंगे, है ना, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो तो डेफिनेटली अपना वो राज दिखाएगा ना और हटा देगा कमजोर वाले को, है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे जिंक और कॉपर में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ऐसे एक सीरीज होती है जिसको देख करके हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है या किससे कम रिएक्टिव है। तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब अगर आप सोचिए इसमें आप उल्टा किए होते कि आपने कॉपर के साथ जिंक सल्फेट को लिया होता तो रिएक्शन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव थोड़ी ना है, तो कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन से हटा ही नहीं सकता। एम आई क्लियर? डेफिनेशन लिखो इसकी। द केमिकल रिएक्शंस इन विच the chemical reactions in which the chemical reactions in which one element the chemical reactions in which one element takes the place of another element, one element takes the place of another element, one element takes the place of another element in a compound, in a compound, in a compound are called displacement reactions, are called displacement reactions. ठीक है, फुल स्टॉप। एक लाइन और लिखना इसमें ही। These reactions occur mostly, these reactions occur mostly, these reactions occur mostly in solution form, in solution form, मतलब सॉलिड सॉलिड नहीं करेंगे आपस में डिस्प्लेस। आपको कॉपर सल्फेट का एक बीकर लेना पड़ेगा, सुन रहे इधर, एक बीकर लोगे, उसमें पानी रहेगा और उसमें आप 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिक्स कर दोगे। कॉपर सल्फेट जैसी पानी में जाता है ना, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। कॉपर सल्फेट पानी के साथ ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, अब आपने इसमें एक जिंक की रॉड को डिप कर दिया। जिंक की रॉड तो सॉलिड होगी ना, समझ लो यही जिंक है, ये रॉड है जिंक की। हमने उस बीकर में उसको ऐसे प्लेस कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। जिंक बाहर आते जाएगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव करके खुद उसकी जगह लेता जाएगा। तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर है ना, वो फेड होता जाएगा। फेड समझते हैं ना, पहले शुरू में डार्क ब्लू रहा होगा, धीरे धीरे लाइट ब्लू और फेड होता जाएगा कलर। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट हटता जा रहा है। अब कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं है, सारा का सारा क्या हो गया है, जिंक सल्फेट हो गया है। और जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, तो इसलिए धीरे धीरे वो कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हुआ ना, ये क्या, इसके ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, इसके ब्रैकेट में क्या लिखूं? हाँ, एक क्यू, क्या लिखेंगे, एक क्यू। और जिंक की रॉड ली थे ना, तो जिंक क्या है, सॉलिड। उसके बाद जिंक सल्फेट तो अब सॉल्यूशन में आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, AQ। और कॉपर निकलते जा रहा है तो वो डिपॉजिट होता जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सॉलिड। ठीक है, चलिए लिखे नीचे, क्या लिखे, दीज रिएक्शन अकर मोस्टली इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड अ मोर एक्टिव मेटल, एंड अ मोर एक्टिव, एक्टिव की जगह आप रिएक्टिव भी लिखोगे तो गलत नहीं है ना, एंड अ मोर एक्टिव मेटल displaces another less active metal, active metal displaces another less active metal from a compound, from a compound, from a compound। एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप लोग ये जिंक वाला ही लिख लो, Zn प्लस CuSO4 का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
एक और लिखना, आयरन FeS प्लस सेम कॉपर सल्फेट गिव्स यू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इन दोनों रिएक्शन को देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि कॉपर दोनों से कम रिएक्टिव है, आयरन से भी और जिंक से भी, तभी तो डिस्प्लेस हो गया ना बेचारा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखिए, मैग्नीशियम, तो क्या लिखेंगे मैग्नीशियम में, Mg लिखते चलो, चलो खुद से लिखो, रिएक्शन Mg, ब्रैकेट में सॉलिड रहेगा ये भी। देखो हमेशा एक आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, दूसरा आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, हाँ, इसके साथ ले लो आप कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ही ले लो, कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस Cu। ठीक है, एक और करते हैं, एक और कॉपर लेंगे पहले, कॉपर लीजिए, तो क्या लिखेंगे Cu, ब्रैकेट में S। ठीक है, अब नाम सुनना सॉल्यूशन का, सिल्वर नाइट्रेट, कैसे बनाओगे फॉर्मूला सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 कैसे बनेगा, Ag का 1 पॉजिटिव होता है और NO3 1 नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा AgNO3, है ना। और कॉपर ये वाला 2 वाला कॉपर है, कॉपर 2 है ये, तो कॉपर प्लस AgNO3, चलिए क्या बनेगा सॉल्यूशन में, CuNO3 का ट्वाइस। ये चीज बस समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल लिया था मैं, कि आपको फॉर्मूला जैसा बनेगा वैसे ही बनाना है, ऐसा नहीं कि बस Cu को Ag की जगह रख के Ag को अलग कर दिए। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसा बनाएगा, Cu 2 पॉजिटिव होता है और NO3 का 1 नेगेटिव होता है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, मतलब कॉपर भी किसी से रिएक्टिव है। अभी तक तो कॉपर डिस्प्लेस ही हो रहा था, अब कॉपर ने भी डिस्प्लेस किया है, किसको, सिल्वर को। समझ रहे हैं क्या, एक एग्जांपल और लिखो, ये तो अपन ने मेटल की बात करी ना, ऐसा नॉन मेटल में भी होता है, लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, वेरी गुड, पोटेशियम ब्रोमाइड, दोनों 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा KBr प्लस Cl2 क्लोरीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा, तो क्या बनेगा KCl प्लस Br2 बाहर। ठीक है, अब ये तो अपन ने लिख लिए, पर अपन को पता कैसे चलेगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो एक सीरीज लिखते हैं, नीचे लिखेगा, एक सब हेडिंग डालना इसी में ही, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, या उसी को कहते हैं अपन एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी, या फिर इसी का एक और नाम है एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, हाइफन डाल के लिखो, in this series, in this series, in this series, metals are arranged in this series, metals are arranged in decreasing order of their reactivity. In this series, metals are arranged in decreasing order of reactivity. What do you mean by decreasing order? हाँ, मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है, हाईएस्ट से लीस्ट में आएंगे। So it is a series in which metals are arranged in decreasing order of reactivity. ठीक है, तो चलिए सीरीज लिखते हैं इसकी, सबसे ऊपर रहेगा इसके पोटेशियम, लिखते जाइए, पोटेशियम का सिंबल, नेक्स्ट है सोडियम Na,
फिर लिखेगा बेरियम, Ba। फिर अगला लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम। Ca, मैग्नीशियम, Mg, एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम सिंबल इज Al। उसके बाद जिंक, जिंक। फिर आयरन, कोबाल्ट, जिंक का सिंबल Zn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का सी स्मॉल ओ। सी बड़ा ओ लिख दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट। फिर नेक्स्ट है निकल, सिंबल इज Ni, निकल। फिर टिन, टिन का सिंबल पता है क्या? टी मत बोल देना। स्टैनम, इसका जो नाम होता है, लैटिन नेम, वो स्टैनम होता है। तो सिंबल होता है Sn, ठीक है, सिंबल इज Sn। और लेड का लैटिन नेम प्लम्बम, तो Pb, प्लम्बम। और आयरन का फेरम ना, तो वहां से आया Fe, ठीक है। तो लेड हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सिंबल, हाँ, लैटिन नेम हाइड्रा ग्यारम, ठीक है, HDYRAGYRUM, Hg, मर्क्यूरी। उसके बाद नेक्स्ट सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। नहीं पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज, ठीक है। Ag, अर्जेंटम, Au, ऑरम, एंड Pt, प्लैटिनम, ठीक है। तो ऐसे लिखना ये सीरीज को, और ऊपर से नीचे एरो बनाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब आप देख पा रहे हो ना, जिंक कॉपर के ऊपर है कि नहीं? कहां है कॉपर? यहां है। और जिंक कहां है? यहां है। और आयरन भी कॉपर के ऊपर है, और कॉपर सिल्वर के ऊपर है। अभी जो हमने पीछे तीन रिएक्शन लिखे ना, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, सुन रहे हैं? इसको याद कैसे रखेंगे? अपन वो 20 एलिमेंट के लिए ट्रिक बनाते थे, याद है? हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक मैंने एक ट्रिक बनाई थी, और सोडियम से लेकर के कैल्शियम तक एक ट्रिक बनाए थे ना। जो नहीं पढ़े मुझसे एक बार अपनी ये ट्रिक समझते हैं, ठीक है, जो ये वाला पढ़ते थे, याद है क्या? तेजस्वी बोलो। हाई हील्स लिए बिना भी चाची, नानी और फूफा जी, फूफा जी समझते हो ना, बुआ के हस्बैंड को फूफा जी बोलते हैं, नाचेंगे। अब शादी के घर में हाई हील नहीं मिल रही तो नाचना तो पड़ेगा ना। पर तो हाई हील, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फिर उसके बाद नहीं याद है? सोडियम से लेके कैल्शियम तक, हाँ। ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू, काजू केक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये पहले 20 हो गए। अब ऐसी भी कुछ की भी कुछ ट्रिक बनाते हैं ना, ताकि ये भी कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी याद रखना पड़ेगा ना।
चलो लिखो, तो एक एक करके लिखते हैं कुछ कुछ। चलो कॉपी में लिखो। लिखे? चलो लिखते हैं। तो चलो पी से बनाते हैं प्लीज, है ना? पी से बोलते हैं प्लीज, एस से बोल देते हैं सेंड, प्लीज सेंड, है ना? अब इनसे ना कुछ कुछ जानवर लोग के नाम लिखते हैं, ठीक है? बी से, सी से, एम से क्या हो जाएगा? बी से बियर हो जाएगा। प्लीज सेंड बियर। अपन एक पिंजरा बना रहे हैं, ठीक है? उस पिंजरे में सारे जानवर लोग को भरना है। हाँ, चिड़ियाघर, ठीक है? तो प्लीज सेंड बियर कैट्स, मंकी लोग को ले आते हैं। ए से एंड बना देते हैं, और जेड से तो एक ही जानवर जानता हूं मैं, जेब्रा, ठीक है? तो प्लीज सेंड बियर कैट मंकी एंड जिंग, मतलब जेब्रा, ठीक है, इनटू, सी से कर लेते हैं चलो कलरफुल, है ना? थोड़ा लोग का केज भी कलरफुल बनाते हैं, कलरफुल, और थोड़ा अच्छा भी होना चाहिए तो नाइस। और इतने बड़े बड़े एनिमल है तो थोड़ा सा लंबा बड़ा लेते हैं ना, टॉल, टॉल लार्ज या लवली जो भी, ठीक है? लार्ज ले लेते, चलो उसको लार्ज चाहिए तो लार्ज ले लेते, लार्ज हॉट केज, लार्ज हॉट केज। एम से ले लेते हैं मेड अप ऑफ, अब ये ऐसे ही लिख देते हैं सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। इनका केज किससे बना रहे हैं अपन? सोना चांदी, मतलब चांदी सोना और प्लैटिनम, सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। बाकी अगर आपको कुछ और ट्रिक बनानी है तो बना सकते हो, मुद्दे की बात है कि याद होना चाहिए, ठीक है? तो प्लीज सेंड बियर कैट मंकी एंड जेब्रा इनटू द कलरफुल नाइस टॉल एंड लार्ज केज, हॉट केज मेड अप ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। हो गया ना? 3 कलर तो हो जाएंगे ना, ये हो गया कलरफुल, ठीक है? और इसका देखो अपोजिट रिएक्शन आएगा तो आप नो रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चन आता है वही, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कॉपर प्लस ZnSO4 लिख के बोल देगा कि चलो उसके प्रोडक्ट लिखो, तो आप लोग लिख भी दोगे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है? नो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है? डन। चलिए नेक्स्ट फोर्थ टाइप का रिएक्शन लिखते हैं। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना, अब डबल डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं, कैसे समझना? फिर इसका मैं वो एक जनरल टाइप का इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना पहले, ए बी प्लस सी डी गिव्स यू ए डी प्लस बी सी, बी सी नहीं, ए डी प्लस सी बी। मैंने सी बी लिखा, बी सी क्यों नहीं, उसका भी मीनिंग समझाता हूं मैं, समझना है यहाँ पे। देखो कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो पहले क्या आता है? कैटायन, फिर आता है एनायन। तो इस कंपाउंड का ए क्या है? कैटायन, और बी क्या है? एनायन। पॉजिटिव नेगेटिव लिखूंगा तो समझ में आएगा। ए क्या है? कैटायन, बी क्या है? एनायन। और इस कंपाउंड का सी क्या है? कैटायन, और डी क्या है? एनायन। एक एग्जांपल भी लेते हैं, चलो साइड में नीचे, BaCl2 प्लस Na2SO4। ए बी की जगह मैंने BaCl2 लिया, और CD की जगह मैंने Na2SO4 लिया। समझना, ए क्या है यहाँ पे? बेरियम, Ba2 पॉजिटिव, एंड बी क्या है? क्लोराइड, Cl1 नेगेटिव। तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये 2 इधर जाएगा और Cl का 1 इधर जाएगा, तब तो बनेगा ना BaCl2। आगे बढ़े, इसका क्या था?
Na का 1 पॉजिटिव और SO4 का 2 नेगेटिव, तब तो क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला ये बनेगा। तो ये रहा हमारा C और ये रहा हमारा D। फॉलो कर रहे हैं? अब क्या होने वाला है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक इसका नाम होता है पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है कि दोनों अपने पार्टनर चेंज करेंगे, यानी कि इसका जो कैटायन था वो इसके एनायन के साथ जाके कंपाउंड बनाएगा और इसका जो कैटायन था वो इसके एनायन के साथ जाके कंपाउंड बनेगा। तो इन दोनों मिलके क्या कंपाउंड बनाने वाले हैं? NaCl। दोनों का तो 1-1 है ना चार्ज, तो NaCl। और ये दोनों क्या बनाएंगे? दोनों का 2-2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? BaSO4। तो देखो आपने कैटायन को पहले लिखा है दोनों में, इसलिए मैंने भी यहाँ पे A के साथ D को लेके गया तो A को सामने रखा, और जब B और C का कंपाउंड बनेगा तो C सामने रहेगा। क्यों? क्योंकि C कैटायन है। समझ गए क्यों मैंने BC ना लिख करके CB लिखा? एम आई क्लियर? ये एग्जांपल भी समझ में आ गया? ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही कंपाउंड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था? एक एलिमेंट था, दूसरा कंपाउंड था। देखो ना, मैंने वहां पे ए लिखा था, यहां मैंने दोनों में ए बी और सी डी लिखा है। आप दोनों रिएक्शन समझ रहे हो? ये सिंगल एलिमेंट था। देखो ना, हमारे सारे एग्जांपल में एक आपको सिंगल मिलेगा, ये वाला नहीं, ये। और दूसरा क्या है? कंपाउंड 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 कंपाउंड। एम आई क्लियर? पर डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कंपाउंड होंगे और दोनों के ही एक्वस सॉल्यूशन होंगे। यहां पे एक कंपाउंड था, उसका एक्वस सॉल्यूशन था, और दूसरा सॉलिड फेज में था। पर डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही कंपाउंड होंगे और दोनों ही के क्या रहेंगे? एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखिए डबल डिस्प्लेसमेंट और पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन का। लिखिए डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शंस in which two compounds react, the chemical reactions in which two compounds react to form the chemical reactions in which two compounds react to form two other compounds by mutual exchange। म्यूचुअल मतलब क्या होता है? दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पिछले बार वाले में तो जिंक ने उसको हटा ही दिया था ना, और बदले में कॉपर को कुछ नहीं दिया था, तो ये म्यूचुअल नहीं हुआ। म्यूचुअल मतलब मैंने आपको अपना आयन दिया है तो आप भी अपना आयन मुझे दोगे, ये होता है म्यूचुअल। ठीक है, हाँ। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स are called displacement reaction, double displacement reaction are called double displacement reactions। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the chemical reactions in which two compounds react to form two other compounds by mutual exchange of atoms or group of atoms are called double displacement reactions। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, they are of two types। They are of two types। They are of two types। आप लोगों ने इसका एक और नाम लिख लिया ना ब्रैकेट में, लिखे हो ना? मैं यहां लिखवा नहीं रहा हूं एक लाइन में कि इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। आप लोग ऊपर ही जहां डबल डिस्प्लेसमेंट नाम लिखोगे ना, उसी के ब्रैकेट में कहीं लिख लेना पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। जहां नाम लिखो ना ऊपर, उसी में ही, जैसे मैंने लिखा है, मैं लिखा था ना पार्टनर एक्सचेंज, कहां गया? हाँ, ठीक है। तो ऐसे आप भी ऐसे लिख रहे हैं, मैं तो फिर अलग से लाइन नहीं लिखवा रहा हूँ कि इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हाँ, क्या लिखे? दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखना फर्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये तो हमने 2-3 देखे ना इसके रिएक्शन। प्रेसिपिटेट बनता था, मैंने जो भी आपको BaSO4 वाला एग्जांपल बताया वो भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं?
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल या अनडिजॉल्व्ड सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, जो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। अभी तो उसको डाउनवर्ड एरो से शो करते थे ना, तो लिखना नीचे इसका डेफिनेशन। These reactions produces precipitates. These reactions produce precipitates. These reactions produce precipitates after the exchange of, after the mutual exchange of, these reactions produce precipitates after the mutual exchange of atoms or group of atoms. Of atoms or group of atoms. Of atoms or group of atoms. एग्जाम्पल लिखना, एक तो ये बेरियम सल्फेट वाला लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखेगा बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन रहेगा ना, तो ये जरूर लिखना ब्रैकेट में AQ, ब्रैकेट में AQ गिव्स यू NaCl, ये भी ब्रैकेट में AQ। अब बनेगा प्रेसिपिटेट जो BaSO4 का है। BaSO4 सॉलिड है एंड डाउनवर्ड एरो शो करके दिखा देना कि ये प्रेसिपिटेट है। और ये प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, तो अपन नीचे लिख देते हैं व्हाइट PPT। व्हाइट PPT। एक और हमने लिखा है प्रेसिपिटेट, तो अपन पीछे ही पढ़े हैं ना, हाउ टू मेक योर इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव में। तो अपन ने वहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा था लेड नाइट्रेट वाला। पोटेशियम आयोडाइड लिए थे एक्वस सॉल्यूशन, प्लस लेड नाइट्रेट लिए थे वो भी एक्वस सॉल्यूशन। चलिए मुझे इसका प्रोडक्ट बना करके दिखाएंगे क्या? ट्राई करो, उसका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। एक तरफ KI है और दूसरा है PbNO3 का ट्वाइस। इनके पार्टनर को एक्सचेंज करना है, बताओ क्या बनेगा? यानी कि पोटेशियम चला जाएगा नाइट्रेट के साथ और लेड चला जाएगा आयोडीन के साथ। बस अब फॉर्मूला सही बनाना है। PbI बोल दिए, अच्छा ओके। और यहां KNO3। और कोई कुछ और बोल रहा है तो जल्दी देखो, फॉर्मूला सही बनना चाहिए। देखो KI कैसे बना था? K प्लस और I नेगेटिव से, क्या बोलते हैं, है ना? और ये कैसे बना होगा? Pb से ये 2 प्लस इधर गया होगा और नाइट्रेट होता है 1 नेगेटिव। तो आप खुद बोलिए कि Pb2 और I नेगेटिव, क्या ये फॉर्मूला बनाएंगे क्या? PbI2 एंड KNO3 सही बना है, बट Pb क्या बनाएगा? PbI2, ना कि PbI। यही मैं आपको समझा रहा हूं। सुन रहे ना, सबकी वैलेंसी अलग अलग है ना भाई। पोटेशियम KI बनाया, लेड PbI2 बनाएगा, लेड भी PbI थोड़ा ना बनाएगा। सबकी वैलेंसी अलग अलग है। पोटेशियम का 1 पॉजिटिव था, लेड 2 पॉजिटिव है, तो पोटेशियम ने KI बनाया, लेड PbI2 बनाएगा। क्लियर है ये? और PbI2 के ब्रैकेट में लिख देना सॉलिड और प्रेसिपिटेट का सिंबल, और इसके ब्रैकेट में लिख देना AQ। और ये होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो PPT। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक हो गया आपका टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप लिखेंगे। सेकेंड टाइप इसी में ही डबल डिस्प्लेसमेंट का ही सेकेंड टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखिए, ये हो गया। आगे बढ़ू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सेकेंड नंबर इसी का ही, न्यूट्रलाइजेशन। ए भी करके लिख लो आप लोग अगर नंबरिंग में डाउट हो रहा है तो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका नाम कभी सुने? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल कहां सुने? पढ़े हो आप लोग ये रिएक्शन? 8th में पढ़े होगे शायद, 7th या 8th में। एसिड बेस पढ़ते थे ना 7th 8th में। किसमें पढ़े हो एसिड बेस? 8th में पढ़े हो एसिड बेस। एसिड और बेस को अगर आपस में न्यूट्रलाइज करना है तो हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो बनाता है वो सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना, इन दिस acid reacts with base, in this acid reacts with base
to form salt and water. In this, acid reacts with base to form salt and water. जनरल रिएक्शन ऐसे लिखना, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. कोई एसिड या बेस का एग्जांपल आपको याद है क्या? और कुछ कॉमनली यूज एसिड बताता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ठीक है. बेस आपका सबसे कॉमन बेस होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. गिव्स यू, चलिए डबल डिस्कशन करें. क्या होगा? H जाएगा किसके साथ? वाह, दोनों कैटायन कैटायन थोड़ा मिलेंगे भाई. H जाएगा OH के साथ और Na जाएगा Cl के साथ. पार्टनर एक्सचेंज तो करना ही है, बस रिएक्शन का नेचर के हिसाब से नाम दिया गया है. वहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा था इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल दिए. यहां पे एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम दे दिए. हो रहा दोनों में वही चीज है, पार्टनर एक्सचेंज. तो क्या बनेगा फॉर्मूला? NaCl बनेगा. अरे हाया ना. और ये क्या बनेगा? HOH मत लिखना, बनेगा HOH, पर बोलते क्या उसको? H2O. HOH नहीं लिखते ना, भले दो H है उसके पास, पर HOH नहीं लिखते. क्या लिखते हैं? H2O. समझ रहे हैं क्या? यहां भी एक्वस, यहां भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये आपका लिक्विड. चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है, इसी का, न्यूट्रलाइजेशन का ही. मैं नाम लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूला बना करके रिएक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है. देखो, चलो एसिड ले लेता हूं मैं, सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट्स विथ बेस ले लेता हूं मैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब रिएक्शन कंप्लीट भी कर दो और बैलेंस भी कर देना. सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? जैसे देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड आयन से बनाना, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन से बनता है, H2SO4. और सभी एसिड में, सुनो, सभी एसिड में H रहता है. सुन रहे हैं क्या? देखो, मैं कुछ एसिड के फॉर्मूले आपको बनाकर सिखा रहा हूं कैसे बनाओगे. H पॉजिटिव सब में रहेगा, Cl नेगेटिव के साथ एसिड बन जाएगा HCl, SO4 2 नेगेटिव के साथ एसिड बन जाएगा H2SO4, NO3 नेगेटिव के साथ एसिड बन जाएगा HNO3, CO3 2 नेगेटिव के साथ एसिड बन जाएगा H2CO3. समझ रहे हैं कैसे बना रहे हैं? और ऐसे ही बेस के लिए क्या करोगे? बेस में OH कॉमन रहता है, तो OH के साथ आप क्या ले सकते हो? हमने सोडियम लिया था अभी, तो बन गया था NaOH, करेक्ट. आप मैग्नीशियम ले सकते हो Mg2 पॉजिटिव, तो बनेगा MgOH का होल ट्वाइस. आप कैल्शियम ले सकते हो 2 पॉजिटिव, तो उसके साथ बनेगा CaOH का होल ट्वाइस. अभी क्या दिया मैंने एग्जांपल? पोटेशियम K पॉजिटिव होता है, फॉर्मूला बनेगा KOH. समझ में आ रहा है? एसिड में H कॉमन होता है H पॉजिटिव के साथ, कोई भी एनायन ले लो. बेस में OH नेगेटिव कॉमन रहता है, एनायन कोई भी कैटायन ले लो, तो बेस बन जाएगा. समझ रहे हैं क्या? तो आप कितने सारे रिएक्शन लिख सकते हो इन एसिड्स के साथ, इन बेस को रिएक्ट करवा के. सब में करना तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही है. क्लियर है? ठीक, K2SO4, ठीक. बैलेंस है. एसिड में ये कॉमन होता है, बेस में ये कॉमन होता है.
बैलेंस है, करो। और देखो इनके नाम भी ना इनके एनायन के नाम से ही बनते हैं, सुनो इधर, इनके नाम, सल्फेट था ना ये तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट था तो नाइट्रिक एसिड, कार्बोनेट है तो कार्बोनिक एसिड, सब में इक एसिड इक एसिड इक एसिड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? इक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और इन सब के नाम में हाइड्रोक्साइड लग जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हुआ। क्या लिखे रिएक्शन? H2SO4 plus KOH gives you K2SO4 salt plus H2O water। बैलेंस करने के लिए यहां पे पोटेशियम 2 है ना, तो यहां पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। और बताओ, कामाक्षी में लिंक शेयर करता हूं फिजिक्स की, है ना। बाकी बैलेंस है क्या? नहीं, वाटर, हाइड्रोजन वहां ज्यादा है ना, 4 है, और ऑक्सीजन भी वहां पे 6 है, तो यहां से काम हो जाएगा क्या? बस होगा ना, 4, 2 और 4 6। और ये वाला ऊपर वाला बैलेंस था क्या? हाँ, ऊपर वाला तो बैलेंस है ना, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 1 सोडियम 1 सोडियम, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप हो गए। प्रेसिपिटेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होता है, और न्यूट्रलाइजेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, लास्ट 5वां रिएक्शन, फिफ्थ, लिखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। 5वां और आखिरी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। लास्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स भी बोलते हैं। रिडॉक्स कैसे बना? रिडक्शन का रेड ले लिए और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिए, मिला के बना दिए रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है, चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर का ना, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, यूनिट 1।